आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लैनेट के निवासी रा के द्वारा जो ईश्वर के और प्रकृति के रहस्यों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनके द्वारा हमें दी गई है। आने वाले वक्त में रा ने एग्जैक्टली जो शब्द कहे हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाएंगी, लेकिन अभी ये जानकारी मैं सरल शब्दों में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम ध्यान इस लफ्ज़ को कहते हैं और चक्रास इन लफ्ज़ को कहते हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है कि ये कुछ बहुत मुश्किल सी चीज़ है, ये कोई बहुत विशेष सी चीज़ है जिसे करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ध्यान के नाम से बचते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी मैं ये मानती हूँ और रा ने जो जानकारी दी उसके आधार पर भी हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ध्यान एक्चुअली में क्या है। जैसे क्रिएटर है परमात्मा भगवान, उन्होंने हर चीज़ क्रिएट करी, बस जहाँ पर उनका फोकस गया, जहाँ पर उनकी ऊर्जा गई, उनकी रोशनी गई, उनका प्रेम गया, वहाँ क्रिएशन हो गई। और ये जो भगवान जो क्रिएशन कर रहे हैं, हम भी तो को क्रिएटर हैं, हम भी तो छोटे भगवान हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो क्रिएशन कर रहे हैं वो अननोइंगली कर रहे हैं, पता नहीं है, कुछ भी करते चले जा रहे हैं, अपने आप को पावरलेस मान रहे हैं, अपने आप को बेचारा दीनहीन सा मनुष्य ये मान रहे हैं और बस कुछ भी सोचते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और हम क्रिएशन करते जा रहे हैं। जैसे ये ज़िंदगी है ना, चाहे आप होश में जिएं, चाहे आप बेहोशी में जिएं, जी तो रहे हैं। ऐसे ही क्रिएशन है, चाहे आप होश में करें, चाहे आप बेहोशी में करें, आप कर तो रहे हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान एक्चुअली में होश में क्रिएशन करने का नाम है। और जब हम होश में क्रिएशन करते हैं, तो अपने लिए तो जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो है ही, बिल्कुल है। जो हम अपने विषय, क्योंकि जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो हमें ही मिलता है ना, तो वो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो तो है ही। लेकिन हमारे ध्यान करने से जब हम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में फोकस कर रहे हैं, तो फिर हम पूरी इस सृष्टि के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए भी क्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि हम है ना, हम को क्रिएटर ही तो है। अब मैं आपको ध्यान की एक विधि शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन जैसे कि ये बताया जाता है कि आप इस तरह से बैठिए, इस दिशा में बैठिए, आसन लगा के बैठिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। जिस भी तरह से, जैसे भी कंफर्टेबल होकर आप कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि आपका ध्यान जहाँ जा रहा है वहाँ क्रिएशन हो रही है ना, तो अगर आप उठ के बैठ नहीं सकते, लेटे भी हैं, तो भी आप कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से ध्यान करेंगे, तो चाहे 1 महीने में मिले या 2 महीने में मिले, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और वो रिज़ल्ट आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। वो पीस, वो ब्लिस जिसे आप महसूस करना चाहते हैं, आप उसे महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल है, जो ऑलरेडी आपके पास है। हमारी बॉडी में, हमारी रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र हैं। अब चक्र लफ्ज़ आध्यात्मिक रूप से जब भाषा इस्तेमाल की जाती है तो कह देते हैं, लेकिन सरल भाषा में कहें तो ये चक्र एक्चुअल में वो ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी बॉडी जो चलती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक आम व्यक्ति जब चक्र लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे लगता है पता नहीं क्या, कुछ विशेष। ये जो चक्र होते हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं, इसमें हमारी प्रवृत्तियां, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये चीज़ निर्धारित होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि चक्रों में बैलेंस स्थापित करना ध्यान के माध्यम से। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ताकि जो हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो कर्म है, हमारा जो फोकस है, वो संतुलित रहे।
आप अगर मेडिकल लैंग्वेज में भी कहेंगे, अगर ग्रंथियों में कुछ असंतुलन क्रिएट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्मोन्स बनने लगेंगे या कुछ कम बनने लगेंगे तो दोनों ही तरीके से हमारी हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा ना, सब पर पड़ेगा। सिर्फ हेल्थ पर नहीं पड़ेगा, मन पर भी पड़ेगा, दिमाग पर भी पड़ेगा, हमारी डे टू डे लाइफ पर पड़ेगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी ग्रंथियों में आपको दवाइयाँ देके बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप बहुत मैकेनिकल तरीके से अपनी डेली लाइफ में व्यवहार करते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से जब हम इन चक्रों में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत पावरफुल तरीके से सिर्फ बॉडी पर असर नहीं करेगा, मन पर भी असर करेगा। अब जब डॉक्टर साहब आपकी ग्रंथियों में दवाइयों के माध्यम से बैलेंस स्थापित करते हैं तो सिर्फ आपके शरीर पर असर पड़ता है, लेकिन जब आप ध्यान के माध्यम से अपनी ग्रंथियों को बैलेंस करते हैं, अपने इन चक्रों को बैलेंस करते हैं, तो मन पर, दिमाग पर, शरीर पर, आपकी पूरी दुनिया पर, और मैं तो कहती हूँ इससे भी आगे पूरे ब्रह्मांड पर असर पड़ता है, क्योंकि आप हैं ना, को क्रिएटर हैं आप। हमारे सभी 7 चक्रों में जो बैलेंस है उसका रास्ता सुषुम्ना का रास्ता होता है। सुषुम्ना में जो प्राणिक एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी वजह से ये ध्यान सरल हो जाता है और इन चक्रों में संतुलन स्थापित करना सरल हो जाता है। और अगर हमारी ऊर्जा ईटा या पिंगला में होती है, यानी संतुलित नहीं होती, एक तरफ पलड़ा उसका झुका हुआ होता है, दाएं या बाएं, तब आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें भी आप असर देखेंगे, कुछ अनबैलेंस, असंतुलन आप देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो भौतिक चीजों की तरफ बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, या कोई बिल्कुल ही भौतिक चीजों से दूर हो गया है, मतलब दोनों ही तरफ एक असंतुलन क्रिएट हो गया है। अब ध्यान के माध्यम से इन 7 चक्रों में बैलेंस स्थापित करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल अवस्था में, जैसे चौंकी आलती मार के बैठते हैं, अगर उसमें आप कंफर्टेबल है तो उस अवस्था में बैठिए। कोशिश कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। थोड़ा सा गर्दन को झुका लीजिए, ऐसा इसलिए ताकि आपका आसपास से ध्यान हटे, और ऐसा करने से आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं वो भी स्लो हो जाती हैं। हमारे जो ये 7 चक्र हैं, ये पीनियल ग्लैंड द्वारा संचालित होते हैं, और जब हमारे चक्रों में संतुलन आने लगता है तो जो हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है, जो जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो हमारे बिलीव हैं, जो समाज ने दिए हैं, या खुद हमने अपने जीवन में कुछ रॉन्ग बिलीव अपने लिए क्रिएट करे हैं, उनसे बाहर जाकर अपनी क्षमताओं को पहचान कर जो देखने की नज़र है वो हमें मिलती है। आराम से जिस भी अवस्था में आप बैठना चाहें बैठें और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 3-4 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये महसूस कीजिए कि आपके शरीर में जहाँ जहाँ भी तनाव है, दर्द है, वो खत्म होता जा रहा है। आपका बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। आपका पैर, आपके घुटने, आपका पेट, आपकी छाती, आपके हाथ, आपका मस्तक, सब कुछ जहाँ जहाँ भी तनाव है सब हल्का होता जा रहा है, और आप एक एक सांस के साथ रिलैक्स होते जा रहे हैं, और वातावरण में जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर भर रही है, जो आपको रिलैक्स करती जा रही है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके आज्ञा चक्र में एक रोशनी का छल्ला है, और वो रोशनी अंदर बाहर सब कुछ भरपूर रोशन कर रही है। और ये जो रोशनी का छल्ला है, ये जो पुंज है, इसके द्वारा आपकी सारी नेगेटिविटी इस ब्रह्मांड में जा रही है, और इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर भर रही है। और अब ऐसे ही ये रोशनी आपके थॉट चक्र में भी भर चुकी है, और अब आपका थॉट चक्र प्योर होता जा रहा है, और उससे भी रोशनी चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में आपके शरीर से भी बाहर फैल रही है। और अब
ये रोशनी नीचे की तरफ आपके हृदय चक्र को भी भर चुकी है और आपके हृदय की जो भी नेगेटिविटी है, कड़वाहट है, चाहे वो इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की हो, कोई भी शिकायतें हैं, गुस्सा है, वो सब इस ब्रह्मांड में रिलीज हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इस ब्रह्मांड से अनकंडीशनल प्रेम और क्रिएटर की पावर वो आपके हृदय में भरती जा रही है। और अब आप उस दिव्य प्रेम को, प्रभु कृपा को, हम सब एक हैं, इस एहसास को महसूस कर पा रहे हैं। और अब ये ऊर्जा आपके नीचे मणिपुर चक्र में भरती जा रही है। आपके अंदर जो भी डर या कायरता की भावनाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं और आप अपने आप को हर डर से पूरी तरह मुक्त महसूस कर पा रहे हैं। अब ये रोशनी का पुंज नीचे स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे इस चक्र में रिश्तों को लेकर, प्रेम को लेकर, यौन इच्छाओं को लेकर जो भी गलत बिलीव्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। हम भावनाओं के, रिश्तों के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। हमारे जो भी कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक संबंध है, वो सब समाप्त हो रहे हैं। और अब हम जो कुछ भी करेंगे वो अपनी प्रेम और खुशी के नाते करेंगे, मजबूरी के नाते नहीं। अब ये प्रकाश पुंज मूलाधार चक्र नीचे की ओर बढ़ रहा है और इस जीवन को लेकर, धन को लेकर जो भी असुरक्षा का, डर का भाव हमारे अंदर है वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं इस ब्रह्मांड में अनंत खजाने हैं, कभी ना खत्म होने वाले। इसलिए असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण ही नहीं है। अब ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से होते हुए इस पृथ्वी में भरती जा रही है और हमारी माँ पृथ्वी वो हमें आशीर्वाद दे रही है। हमें जिस भी चीज की जरूरत है वो हमारी माँ पृथ्वी वो हमें उपलब्ध करा रही है। हमारी पृथ्वी के कोर में सभी इस ब्रह्मांड का जब से उत्पत्ति हुई है, तब से मनुष्य जीवन जब से उत्पन्न हुआ है, तब से वो सारी जानकारी, वो सारा ज्ञान इस ब्रह्मांड का जो हमारी पृथ्वी के कोर में है वो हम में, हमारे मूलाधार चक्र में उस रोशनी के पुंज के माध्यम से भरता जा रहा है। और अब ये रोशनी का पुंज हमारे स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ रहा है। हमारा स्वादिष्टान चक्र बड़ा होता जा रहा है। उसमें वाइब्रेशंस को, कंपन को महसूस कीजिए। उस कंपन से निकलती आवाज को महसूस कीजिए। अब हम जो भी रिश्ता हमें दुख दे रहा है उससे मुक्त हो चुके हैं और अनकंडीशनल प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं। अब आप प्रेम के लिए, साथ के लिए किसी पर आश्रित नहीं हैं। अब पीले रंग की ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र को भरे हुए है। मणिपुर चक्र की ये पीली ऊर्जा हमें
हमारी फ्री विल के माध्यम से अपनी रियलिटी को खुद रचने की, पॉजिटिव तरीके से रचने की क्षमता दे रही है। और हम उस परमात्मा के, क्रिएटर के नियमों को समझकर अपनी खूबसूरत दुनिया खुद रच पा रहे हैं। अब ये रोशनी का पुंज आपके हृदय चक्र को भर रहा है और हरी रोशनी, अपार शांतिदायक हरी रोशनी से आप भरपूर हो चुके हैं। आपका हृदय चक्र खुल चुका है और इस खुले हुए हृदय चक्र के माध्यम से, इस ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से आप ब्लिस को, अनकंडीशनल प्रेम को न सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं बल्कि फैला पा रहे हैं अपने आप में, अपनों पर और इस ब्रह्मांड पर। अब ये प्रकाश आपके थॉट चक्रा की ओर बढ़ रहा है। हमारे थॉट चक्रा से ब्लू कलर की लाइट निकल रही है और अब हमारा थॉट चक्रा खुल चुका है। अब कम्युनिकेशन में कोई बाधाएं नहीं है। हम लोगों की बात समझ पाते हैं, उनके मन के भाव समझ पाते हैं और अपने समझा पाते हैं। अब कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हम बहुत सरलता से, टेलीपैथिक रूप से भी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ पा रहे हैं। अब ये प्रकाश पुंज हमारे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रहा है और हमारा आज्ञा चक्र, इंडिगो ब्लू कलर की लाइट हमारे आज्ञा चक्र में भर चुकी है। हमारा आज्ञा चक्र खुल चुका है और हम अब सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। हम अपने सभी जन्म, सभी कर्म, इस ब्रह्मांड और परमात्मा के रहस्य सभी कुछ देख पा रहे हैं। अब ये रोशनी हमारे ऊपर, अब ये रोशनी हमारे क्राउन चक्र में भर चुकी है और अब हमारे सभी चक्र संतुलित हो चुके हैं। हमारा क्राउन चक्र बैंगनी ऊर्जा से भरा हुआ है और ये प्रकाश हम में, हमारे अपनों पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर फैल रहा है। अब हम पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो चुके हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक, हर तरह से हम स्वस्थ और उन्नत हो चुके हैं। सारे कार्मिक कनेक्शन समाप्त हो चुके हैं। कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो चुका है। अब हमारे क्राउन चक्रा से हमेशा हमेशा 24 आवर्स क्रिएटर की प्रेम और रोशनी हमें भरती रहती है और हमसे ओवरफ्लो होती रहती है। हम अब हमेशा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं और बहुत सरलता से अपने जीवन को सुंदर और खुशनुमा तरीके से चला पाते हैं। अब हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। परमात्मा की खूबसूरती और प्रेम की किरणों से भरपूर हो चुके हैं और नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ